तो इस तरह से लड़ जाएगा। ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर? मिलते हैं ना 5 तारीख को, हाँ मिलते हैं ना 5 तारीख को। ये वीडियो रहवे करेगा, हम रहवे करेंगे, यूट्यूब चैनल भी रहवे करेगा। एक और चीज का कमी है, परीक्षा का प्रश्न पत्र वो 6 तारीख को आइए जाएगा, 5 तारीख को आ जाएगा। पर मेरी जान ये क्वेश्चन पक्का पढ़ के जाना, ठीक है? ये क्वेश्चन पक्का पढ़ के जाना, 18 का 18 सवाल एकदम ठोक करके लेके जाना। हम कहते हैं 3 को क्वेश्चन लड़ेगा, टेंशन नाक को लेने का। विराज सर सेम वैसे ही आप सभी को अपने कॉपी को भी एकदम जो है अच्छे तरीके से लिखना है। इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो तीनों देख लेना। नमस्कार, मैं विराज आर्य, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए होने वाला है, क्योंकि भाई साहब आज हम लेकर के आ गए हैं 5 नंबर का गेस क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें से 3 क्वेश्चंस लड़ने की संभावना अत्यधिक है। मतलब आप सभी बच्चों को हम 18 सवाल देंगे और इस 18 सवाल में से 3 सवाल कम से कम आपके आने वाले एग्जामिनेशन 5 फरवरी को आपके मेन क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए और कॉपी में एक आप पेज ले लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को आप लिख करके भी रख लीजिए, ताकि आप सभी बच्चे जब अपना प्रिपरेशन करोगे तो इन 18 क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जोर दोगे। मैं आप सभी बच्चों को आज सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूं, आप सभी बच्चों को आज लास्ट में, ठीक है, लास्ट में ये सारे क्वेश्चंस के डेरिवेशन के लिंक्स भी कैसे आपको मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे वो बताने वाला हूं। और इन क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे, मतलब सॉल्यूशन वाले पीडीएफ जो है कहां मिलेंगे। अगर किन्हीं बच्चे के पास एक क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं होगा, वो कहां मिलेगा, उसका भी आप सभी बच्चों को डायरेक्ट लिंक देने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है, आप सभी बच्चे पूरी तरीके से देखिए। 5 अंक के संभावित सवाल, ठीक है, आप सभी को ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। ये वीडियो 7-8 मिनट का होगा, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको वॉच करना है, क्योंकि 15 नंबर का बात है भाई साहब। कितना का बात है? 15 नंबर का बात है, और 15 नंबर कम नहीं होते हैं दोस्त, है ना? 15 नंबर कम नहीं होते हैं। 1 नंबर का महत्व उससे पूछो जिसका फर्स्ट डिवीजन जो है 1 नंबर से छूट गया है, तो इतना ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए अब आप सभी बच्चे देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो हम आप सभी को क्वेश्चन बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं 18 जिनके आने की संभावना एकदम ज्यादा है, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से ज्यादा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है नंबर 1, है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह गॉस के प्रमेय को लिखे तथा सत्यापित करे। शायद यहां से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, वो एक फालतू पेज है, उसको हटा दीजिए। सबसे पहला आपके पास प्रश्न क्या है? गॉस के प्रमेय को लिखे एवं प्रमाणित करे। गॉस का प्रमेय पहले लिखना है, डेफिनेशन, तब प्रमाणित करना है। गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो 3 नंबर मिलेगा, खाली प्रूफ कीजिएगा तब। गॉस के नियम का स्टेटमेंट भी लिखना है। या तो ये सवाल पूछेगा और नहीं तो गॉस के प्रमेय को लिखिए और कोई एक अनुप्रयोग, मतलब कि आप इसमें भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। या तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, अनंत लंबाई के तार के कारण, गोला के कारण और अपने पास समतल चादर के कारण, ये तीनों में से कोई एक अनुप्रयोग यहां पर चिपका देगा। तो ये आप सभी बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। दूसरा सवाल है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, ये MVVI सवाल की श्रेणी में इसको रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार की संभावना पूरी बन रही है कि ये सवाल आपका रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, लास्ट तक वेट कीजिए, सॉल्यूशन के पीडीएफ का और वीडियो लिंक जहां पर डेरिवेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, ये हर चीज डायरेक्ट आपका आज विराज मास्टर प्रोवाइड आपको करने वाला है, ठीक है, क्योंकि बात आपके भविष्य की है, बात आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन की है, बात उस मार्कशीट का है जो मार्कशीट जीवन भर आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की मान का, है ना, मान ज्ञात करें या फिर विद्युत विभव की गणना करें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे भाई सुनो, ज्यादा संभावना इसकी नहीं है, लेकिन मैं केस में इसको भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि या तो डाइपोल के वजह से पोटेंशियल पूछेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, ठीक है, और नहीं तो मैग्नेटिक डाइपोल के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, इसीलिए, ठीक है। अगला सवाल, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता को ज्ञात करें। वो जो अपने पास C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है ना, उसका ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। MVVI की श्रेणी में इसको भी आप सभी बच्चे ने क्या कर लेना है, रख लेना है। मतलब एक एक सवाल आप अपने प्रिपरेशन में ऐड कर लीजिए इसको। आपके जो भी 5 नंबर के सवाल हैं, आपने जो भी चार्ट बनाया है, जो भी सीट बनाया है, उसमें ये सवाल पर एकदम जोर से जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं गेस नहीं करने वाला था, बट मेरे भाई आप लोगों ने इतना परेशान किया, मुझे बहुत समय लगा है सोचने में और इन सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बच्चे प्लीज पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हर सवाल
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन सेफ्टी पर्पज से हम आपको दे दिए। किसी चालक की धारिता का परिभाषा लिखना है, समांतर पट्टी का संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। कंडक्टर में निकाल दोगे काम बन जाएगा। और ऊर्जा घनत्व दिखाना है, ऊर्जा में आयतन से भाग दे दोगे तो इतना ऊर्जा घनत्व होता है, ये दिखाना है। अगर आपको नहीं पता इसका सॉल्यूशन, मैंने करवाया है, आपको कहां मिलेगा, कब, कैसे मिलेगा, किस तरीके से आप वहां पर जाओगे, आज लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास एक किरचॉफ के नियमों को लिखे एवं व्याख्या करें, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियमों का उपयोग करें। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बोल सकते हैं कि एम VBI सवाल की श्रेणी में इसको आप शामिल कर लीजिए, ठीक है। आप बहुत बढ़िया तरीका से जितना सजा सकते हो, ठीक है। एक लड़की जब श्रृंगार करती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत वो मेहनत करती है कि भाई साहब मेरा श्रृंगार जो है बहुत अच्छा दिखे, ठीक है, तब जाकर के वो मनमोहक लगता है, वो एकदम बहुत अच्छा दिखता है। सेम वैसे ही आप सभी को अपने कॉपी को भी एकदम जो है अच्छे तरीके से लिखना है। मतलब आपकी लिखावट आपकी कॉपी का श्रृंगार है, और जितना मेहनत कर सकते हो भाई, जितना मेकअप करोगे उतना ये कॉपी चमकेगा, और आपके मुंह को, कान को, आंख को, नाक को देख करके नंबर नहीं देगा। आपकी लिखावट जो होगी, आपकी मेहनत जो होगी, आपकी रचना जो होगी, उसको देख करके नंबर मिलेगा। तो जितना दिमाग लगा सकते हो उतना लगाओ, और डेरिवेशन को अच्छे से सजाओ। इस टाइप से और क्या ऐड कर सकते हैं, और यूनिक कैसे बना सकते हैं, मेरे भाई एकदम लग जाओ यार। लास्ट टाइम में क्या कर रहे हो, है ना, लास्ट टाइम में कर क्या रहे हो, ठीक हो। तो इसको MBBI क्वेश्चन के श्रेणी में रख लीजिए। एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ एंड गेट, है ना, एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बायो सवाट के नियमों को लिखिए। भाई मेरे ये भी MBBI सवाल है, ये भी क्या है, MBBI। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कम इंपॉर्टेंट कौन है, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि बायो सवाट के नियमों को लिखिए, है ना। तो भाई मेरे बायो सवाट का नियम लिख देना है, ठीक है। म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल sin थीटा बटा r स्क्वायर। और बोल रहा है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। सेम सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर निकालोगे, वहीं से x का मान 0 रख देते हो तो केंद्र पर आता है। तो दोनों डेरिवेशन तो सेम है, ठीक है। तो अक्ष पर पूछे चाहे केंद्र पर, अक्ष पर पूछेगा तो 3 लाइन कम बनेगा, और केंद्र पर पूछेगा 3 लाइन ज्यादा। तो दोनों सेम सवाल है, MBBI सवाल है, तो आप सभी बच्चे को अच्छे तरीके से ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। साइक्लोट्रॉन या फिर ट्रांसफार्मर में से एक कोनो रखने का चांस एकदम फिक्स बन रहा है। तो इसको भी हम भाई किस में रखेंगे, MBBI की श्रेणी में। हालांकि आज के 18 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 सवाल ही ऐसे हैं जिनको मैंने एज अ सेफ्टी पर्पस यूज किया है। बाकी सारे क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन थ्योरी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करे। ये मेरे भाई स्टार लगा सकते हो, लेकिन MBBI की श्रेणी से इसको बाहर करते, लेकिन छोड़ के मत जाना इस गेस का 18 सवाल, ठीक है। इस गेस में जो 18 सवाल है, ये 18 का 18 सवाल एकदम ठोक करके लेके जाना। हम कहते हैं 3 को क्वेश्चन लड़ेगा, टेंशन नाक को लेने का, विराज सरेज हेयर, ठीक है, विराज सरेज हेयर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। LCR प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त लिखे। अनुनाद की आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करे, वो जो ओमेगा इजिकल टू 1/√LC होता है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, सब किताब में अच्छा से नहीं रहता है, लेकिन हम जो PDF प्रोवाइड किए हैं आपको, उसमें बड़ी खतरनाक सॉल्यूशन है इसका। तो अगर रेजोनेंट कंडीशन पूछता है, ठीक है, बस वही डेरिवेशन करके आना है। कहां मिलेगा, स्पेशल यही क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर आपको मिलेगा। लास्ट में मैं आप सभी बच्चों को लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, PDF का और वीडियो सॉल्यूशन का भी, ठीक है। और ट्रांसफार्मर, मेरी जान, ये क्वेश्चन पक्का पढ़ के जाना, ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का पढ़ के जाना। ट्रांसफार्मर क्या है, ये MBBI की श्रेणी में इसको रख लो, ठीक है। ट्रांसफार्मर बहुत दिन से नहीं पूछा है, ठीक है, बहुत दिन से नहीं पूछा है। ये सवाल 2022 में या 21 में पूछा है, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड डाउन हुआ है। पढ़ के जाना। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब इट्स थ्योरी। ट्रांसफार्मर के बारे में तो लिखना है ना। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, व्हाट इज इट्स इफिशियंसी, है ना। व्हाट इज इट यूटिलिटी, मतलब यूजेज को भी लिखना है, मतलब इसका दक्षता भी लिखना है, ठीक है, और इसका उपयोगिता भी लिखना है। बहुत अच्छा से एकदम सुंदर इसको बना लीजिएगा। ट्रांसफार्मर वाला जो है आप सब सवाल एकदम बड़ी बढ़िया तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्हाट डू यू मीन बाय the square mean root value of alternating current, obtain the expression for square mean root value। भाई
क्या करना है सब आप सभी को, मीन लेकर के स्क्वायर चढ़ा करके रूट निकाल लेना है, ठीक है। और आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, आई नॉट बट्टा √2। मैंने आपको प्रूफ करवाया है यूट्यूब पर भी, और मैंने आपको हम सफर बैच में प्रूफ करवाया है, पढ़ करके जाना है आप सभी को, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13, और यहां से अब देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आने की संभावना जो है 99.999% है, या तो ये आएगा और नहीं तो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा, या तो ये सवाल आएगा नहीं तो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। गोलीय सतह से अपवर्तन की व्याख्या करें, सेम यही सवाल को ऐसे भी पूछ सकता, ऐसे भी पूछ सकता है, तो तीनों देख लेना है ना। और मेरी जान इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा से आप सभी को बना लेना है, ठीक है। जान काहे बोल रहे हो सर, 1-2 दिन का तो मेहमान हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप सब कहाँ है ना, हम कहाँ। मास्टर बोले हो सीयूईटी का बैच ला रहे हो, ऐसे बोलोगे, हाँ एकदम खट्टाक से याद रखना है कि 12th के साथ भी और 12th के बाद भी विराज आर्या आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस YouTube चैनल से आप जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिए। ग्रेजुएशन के बाद कोई ना कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिएगा ना, 3 साल है ना, और देखिए ना 1-1.5 साल 2 साल के बाद इस पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। किसी दिन आएंगे और अनाउंस करेंगे हाय टीचर कंपटीशन का पढ़ाएंगे, आधार कार्ड टीचर है। हाँ अभी तो एगो प्लेटफॉर्म बनने में टाइम लगेगा, तब वो अरे टेंशन काहे लेते हैं, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, सब कर जाएंगे, ठीक है। चलिए लेंस निर्माणी सूत्र को स्थापित करें। अब मेरे भाई देखो 1/f = μ-1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला आपका एकदम दिमाग में रहना चाहिए भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स से हम 3 को सवाल खींचे हैं, 3 में से देखिएगा एगो रहेगा, ठीक है। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्याख्या करें एवं इसके आवर्धन क्षमता को ज्ञात करें। एक्सप्लेन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। MVBI सवाल की श्रेणी में इसको ही रख लीजिए, मतलब 1-2 को छोड़ करके ये पूरा आपका वीडियो में इंपॉर्टेंट ही सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से सुनो, ठीक है, यहां से या तो 1, ठीक है, और नहीं तो 2 लड़ जाएगा, ठीक है। 2 को तो इधर से लड़ जाएगा, 1 और नहीं तो 2 को इधर से लड़ जाएगा। ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर, मिलते हैं ना 5 तारीख को, हाँ मिलते हैं ना 5 तारीख को। ये वीडियो रहवे करेगा, हम रहवे करेंगे, यूट्यूब चैनल भी रहवे करेगा। एक और चीज का कमी है, परीक्षा का प्रश्न पत्र वो 6 तारीख को आइए जाएगा, 5 तारीख को आ जाएगा, तो 6 को दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो आप समझिए कि एक क्वेश्चन तो यहाँ के बाद आपका रहने वाला है, ठीक है, एक क्वेश्चन मिनिमम यहां के बाद आपका रहने वाला है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को लिखे, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या करें। राइट द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन लाइट इफेक्ट इक्वेशन। मेरे भाई इसका सॉल्यूशन हम बहुत अच्छा से करवाए हैं, वीडियो डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यार से हम सोल्व किए जी, बहुत प्यार से सोल्व किया है। कई सारे मेरे वन शॉट है उसमें सोल्व किए हम, ठीक है। आप लिखिए ना, आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बाय विराज सर, मेरा वन शॉट आएगा, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत अच्छा से दिए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी सवाल को इसे पूछ सकता है, बोहर के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का व्याख्या करें। क्या करिएगा, ये सवाल है, ठीक है, यही सवाल है। बहुत करेगा तो इसमें ऐड कर देगा, बोहर के परमाणु मॉडल क्या है, इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम का व्याख्या करें। यही सवाल है लाइमन बामर पास्टन श्रेणी वाला, और मेरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है। जो टिक करके जा रहे हैं सब आएगा, ठीक है, सब आएगा। और एग्जाम के बाद फिर आज आ रहा है, यह भी बताएगा कि कौन सवाल किधर और कौन सवाल किधर, ठीक है। दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि है ना, संधा लिखा हुआ है, पीएन संधि, ठीक है, पीएन संधि का अनुप्रयोग समझाए। MVBI सवाल की श्रेणी में इसको भी आप रख लीजिए। आज का लास्ट प्रश्न यही है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एक चीज सुनो, एक बड़ा नॉर्मल सवाल है लेकिन बनने की संभावना है। ऊर्जा पट्टी क्या है, ऊर्जा पट्टी क्या है, और ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, कुचालक और अपने पास जो है अर्धचालक की व्याख्या। और मैंने सेमीकंडक्टर का वन शॉट करवा दिया है, तो कोई बोलना मत है ना कि नहीं पढ़ाए, ठीक है। पहले हम ऊर्जा पट्टी का डेफिनेशन उसमें दिए हैं, और बाद ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, कुचालक और चालक का व्याख्या किए हैं। जा करके कवर कर लीजिएगा एक एक्स्ट्रा वो, ठीक है। और अगर आपका मन हो, अगर मन हो कि नहीं हम और रिस्क से फ्री होना चाहते हैं, तो अनंत लंबाई की सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप कवर कर लीजिएगा। निफिकर होकर के जाइए, एग्जाम दीजिए। और सुनिए है ना, 4 फरवरी को, ठीक है, रात के 8 बजे, या फिर हो सकता है कि शाम 5 बजे, ठीक है, 8 नहीं, ठीक है, शाम 5 बजे, ठीक है, अपने पास शाम, ठीक है, शाम 5 बजे हम लाइव आ रहे हैं 15 मिनट के लिए, ठीक है, 15 मिनट के लिए। और आप सभी को एकदम त्रिशूल धनुष सब देने वाले हैं, और ये लाइव में हम चाहते हैं कि सभी आजादियां रहे, एक बड़ा रिकॉर्ड भी कायम हो
और अपना जितना मेरा गुण है, टिप्स एंड ट्रिक्स जितना एग्जामिनेशन को लेकर के है कि 3 घंटा 15 मिनट आपको सर्वाइवल कैसे करना है फिजिक्स में 5 तारीख को, एक 15 मिनट में हम आपको समझाएंगे, पॉइंट्स लिख करके लाएंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। 1-2 मिनट हम लोग का विदाई समारोह भी समझिए वो होगा, ठीक है। ये फेयरवेल होगा और इस फेयरवेल में किसी को अब्सेंट नहीं होना, सबको लाइव रहना है। आज से हम न्योता दे रहे हैं, ठीक है। कोई मक्कार अगर नहीं आया है ना तो दिक्कत हो जाएगा। यह गुरुदक्षिणा है कि हम चाहते हैं कि आप सभी 4 तारीख को 15 मिनट के लिए शाम 5 बजे मेरे साथ लाइव रहिए। ये आपका है ना और मेरा, ठीक है, आखिरी सफर होगा क्लास 12 का। नया जर्नी हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन ये अपना फेयरवेल है और फेयरवेल में हम सबको उपस्थित होना है, सबको एक साथ। पावर ऑफ आजादियन, पावर ऑफ स्टूडेंट, पावर ऑफ बिहार बोर्ड, सब कुछ जो है उस दिन दिखा देना है। और इसमें जो है कुछ और बात नहीं होगा, आपके जीवन पर बात होगा कि फिजिक्स का जो एग्जाम होगा 3 घंटा 15 मिनट का, उसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है, आप सभी को गलती क्या नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव 35 में 35 कैसे सही करना है। कई बच्चे को आता है सवाल, आते ही गलती कर देते हैं, तो वो सब मेजर मिस्टेक्स है ना हम उस दिन आपको कवर करेंगे, है ना। 5 मिनट आपकी गलतियों पर बात करेंगे, 5 मिनट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और 5 मिनट सर्वाइवल पर बात करेंगे कि 3 घंटा 15 मिनट को यूज कैसे करना है, बहुत वे में, बहुत अच्छा वे में। फिजिक्स का एग्जाम हम 2 बार दिए हैं 12th का, एक बार फिजिक्स का परीक्षा देके बाकी सब छोड़ दिए, इसलिए कहता है सब 12th फेल है, ठीक है। हम अब्सेंट है, फेल नहीं है। दूसरा बार दिए, ठीक है। तो आप समझिए कि 2 बार बैठे हैं तो अनुभव तो अच्छा खासा है, तो अच्छा एकदम टिप्स एंड ट्रिक देंगे। बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप लोग का बिल्कुल भी हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी एकदम हम क्लास स्थिर कर दिए हैं, ठीक है। एकदम आपका अर्जुना कृष्णा क्लास आएगा और एक महाभारत आएगा ऑब्जेक्टिव के नाम पर, मात्र 3 क्लास। 4 जो है सुपर रिवीजन का क्लास ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, सब्जेक्टिव का मिलेगा, तो 3 क्लास वो, 4 क्लास ये, ठीक है। और आप सभी को एक 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का 100 क्वेश्चन हम करवा देते हैं बस। बाकी हम एकदम स्थिर कर दिए हैं सब। आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, अच्छे तरीके से घर पर पढ़िए, स्वयं से पढ़ना काफी जरूरी होता है इस समय में, ठीक है। तो हम यूट्यूब से एकदम आपको फ्री कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आप सभी, उम्मीद है ना कि विराज सर की इस मेहनत को याद रखेंगे, अपने भाई की इस मेहनत को याद रखेंगे और स्टडी आजादी परिवार को बनाने में 12th के बाद आप सभी लग जाएंगे, क्योंकि ये स्टडी आजादी आप लोगों ने खड़ा किया है। मैं तो कहीं ऑफलाइन पकड़ करके बैठने वाला था, आप सब यूट्यूब पर, आप सब ने हमको यूट्यूब पर लाया है। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है एकदम साथ देने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। और मुझे खुद से ज्यादा आप सभी पे भरोसा है। और प्लीज, है ना, और प्लीज आप सभी बहुत मेहनत कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए। मेरी पूंजी आप सब हैं, मेरी सफलता आप सब हैं, ठीक है। मेरी हर चीज आप सब है, आपसे मेरी पहचान है। आपका अच्छा मार्क्स आएगा ना तो हमारा इज्जत बढ़ेगा, मान सम्मान सब बढ़ेगा। और आपका कम नंबर आएगा ना, आप कम सफल होंगे ना, तो मेरा मान सम्मान गिरेगा। तो इसीलिए कहते हैं आप अपने लिए मेहनत कीजिए, विराज सर सफल होते चले जाएंगे, ठीक है। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। 2 नंबर का गेस हम बहुत जल्द लाते हैं, गेस नहीं 100 को क्वेश्चन करवा देते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखेंगे गेस ही, लेकिन 100 क्वेश्चन करवाएंगे और वो सब एकदम अच्छा से पढ़ के जाइए बुआ। 10 को क्वेश्चन उनमें से टकरा जाएगा, 3 को इनमें से टकरा जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को चीर-फाड़ करिए दिए हम, ठीक है। तो आप सब एकदम निफिक्र होकर के फिजिक्स में जाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अब बात करते हैं कि कहां से हमको सोर्सेस मिलेंगे। देखिए, जैसे ही आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगा। डेरिवेशन पार्ट 1, कुछ आपको सवाल के सॉल्यूशन यहां पर मिल जाएंगे, वीडियो के लिंक, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक, ठीक है। और पीडीएफ का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर मिल जाएगा। आप देखिए 30-35 डेरिवेशन है इन तीनों पीडीएफ में, इसी में से ये 18 सवाल है। डेरिवेशन पार्ट 2, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो शुरुआती दौर का जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो यहां मिल जाएगा। अब बात करते हैं, ठीक है, कि अपने मॉडर्न फिजिक्स का जो चालू हुआ 14 नंबर सवाल से लेकर के और अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 से, वो सारे आपको डेरिवेशन पार्ट 2 में मिलेगा। सॉल्यूशन का लिंक यहाँ है, पीडीएफ का लिंक यहाँ है। और डेरिवेशन पार्ट 3 में आप सभी बच्चों को अगर हम बात करें, ठीक है, डेरिवेशन पार्ट 3 में, तो यहां पर आप सभी बच्चों को लेंस मेकर फॉर्मूला, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला क्वेश्चन और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, पीएन संधि वाला, इसमें मिल जाएगा। वीडियो का लिंक यहाँ, पीडीएफ का लिंक यहाँ। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से अब एग्जाम दे करके आएंगे। चलिए जी।